पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुंबई वाले दिव्य दरबार से पहले इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, शायद इसीलिए बीजेपी की तरफ से दिव्य दरबार के आयोजन को लेकर उत्साह था, तो कांग्रेस की तरफ से विरोध के सुर उठ रहे थे। तीन चार बाल बच्चे हों, दो ढैया राम के नाम। एक तरफ मुंबई में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम का भव्य इंतजाम हो रहा था, तो दूसरी तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर सियासी कोहराम मचा था। मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, सो बीजेपी विधायक और नेता बाबा के कार्यक्रम की तैयारी में जोर शोर से जुटे थे। उधर कांग्रेस की तरफ से मुंबई के इस कार्यक्रम को लेकर लगातार सवाल उठाए गए थे। कांग्रेस ने नागपुर दरबार के विवाद को ही आगे बढ़ाया, लेकिन सवाल सिर्फ अंधविश्वास का नहीं है, संत तुकाराम के अपमान का भी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर बागेश्वर दरबार पर रोक लगाने की मांग की थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी इस बात को उल्टे ढंग से ले रही है कि हम हिंदुओं का विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी को मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे ही उप मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, उनने जब अर्थसंकल्प महाराष्ट्र का रखा तो तुकाराम महाराज जी के वाक्यों के आधार पर रखा, उनके विचारधारा के आधार पर रखा। उसी तुकाराम महाराज जी को, सर्वश्रेष्ठ संतों को, तुकाराम महाराज जी को वो बागेश्वर ने जिस तरह से उनका अपमान किया था, उसी महाराष्ट्र के भूमि में अगर बागेश्वर कदम रखता है तो राज्य सरकार ने इसकी दखल लेना चाहिए, ये मांग हमने की है। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है, यह बात सामने आती है। किसी भी व्यक्ति विशेष को जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी का अपमान करने का अधिकार नहीं है, उस बात का हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। पर हिंदू साधु संतों का अधूरे अध्ययन के आधार पर जो कांग्रेस दल और उनके नेता घोर विरोध कर रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वह उनकी चाल, उनका चरित्र और उनका प्रखर हिंदू विरोध दर्शाता है। दिव्य दरबार को लेकर शिंदे सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दरबार की वजह से कोई विवाद ना हो, इसीलिए पुलिस की तरफ से आयोजकों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के मुताबिक आईपीसी की धारा 149 के तहत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज महाराष्ट्र के संतों और महापुरुषों का अपमान नहीं करेंगे, किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे या कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उक्त कार्यक्रम के कारण यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तथा इसको लोक शांति भंग होती है तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो आपके एवं आपके साथियों के विरुद्ध प्रचलित कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दिव्य दरबार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भले ही आमने सामने हो, लेकिन शिवसेना के दोनों गुटों ने चुप्पी साध रखी है। सवाल संत तुकाराम के बयान का है, इसीलिए कोई भी पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही है। मुंबई से पारस धामा के साथ आज तक ब्यूरो।